अगर आप फेस्टिव सीजन में जयपुर से कहीं और जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भीड़ ठसाठस है और टेंशन भरपूर है। फेस्टिव सीजन में ट्रेवल इम्पॉसिबल, फेस्टिव सीजन में भीड़ फुल ऑन, फेस्टिव सीजन में ट्रेनों में नो रूम, ठसाठस भीड़, टेंशन भरपूर। इधर देखिए, उधर देखिए, आजू देखिए, बाजू देखिए, नजर आएगी तो बस भीड़ और केवल भीड़। कोई टिकट की लाइन में लगा है तो कोई ट्रेन के इंतजार में, किसी को घर जाने की जल्दी है तो किसी को टिकट ना मिलने की टेंशन। नजारा आम है क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है। किसी के पास रिजर्वेशन है फिर भी भीड़ की वजह से भय में है, किसी के पास रिजर्वेशन नहीं तो वो भी परेशान है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर त्योहार में घर जाने वालों का मजमा लगा है, लेकिन रेलवे की तमाम दावों और तैयारियों के बाद भी फेस्टिव सीजन में भीड़ फुल ऑन है और तैयारियां कम। दरअसल ना तो जनरल बोगी में जगह है और ना ही रिजर्वेशन ही मिल रहा है। रिजर्वेशन में अब नो रूम की स्थिति है। ये हाल तब है जब NWR ने दिवाली के मौके पर लगभग 15 नई ट्रेनें अस्थायी तौर पर संचालित कर रहा है, जिसमें से 9 ट्रेनें तो हॉलीडे स्पेशल हैं। महीने भर पहले रिजर्वेशन करवाने पर भी वेटिंग लिस्ट है। ऐसे में भीड़ की वजह से सीटें कंफर्म नहीं हो पा रही है। टिकट की किल्लत की वजह से दलालों की चांदी है। रेलवे टिकट की ब्लैक मार्केटिंग की संभावना भी बढ़ गई है। अभी तो दिवाली में कुछ दिन बाकी हैं। अभी से अगर रेलवे ने इंतजाम नहीं सुधारे तो फिर फेस्टिव सीजन में रेलवे की फजीहत होना तय है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। वहीं दिवाली के करीब आते ही एयरलाइंस कंपनियां फिर से मनमानी पर उतर आई हैं। दिवाली मनाने के लिए लोग अपने घर लौटना चाह रहे हैं, लेकिन एयरलाइंस के मनमाने किराए दिवाली की खुशियों के आड़े आ रहे हैं। देखिए कैसे एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी दिवाली से पहले लोगों का दिवाला निकाल रही है। दिवाली की खुशी परिवार के साथ मनाने के लिए लोग इन दिनों एयरलाइंस की साइट्स खंगाल रहे हैं, लेकिन देश के कोने कोने से जयपुर आने के लिए एयरलाइंस के किराए दिवाली से पहले ही लोगों का दिवाला निकाल रहे हैं। दिवाली के महज चंद दिन बचे और लोग इस समय अपने घरों पर जाने की जल्दी में हैं। इसी के चलते एयरलाइंस ने अपने किरायों के अंदर 4 से 5 गुना तक वृद्धि कर दी है। यानी जो टिकट आपको 3-4 हज़ार रुपये में मिला करती थी, अब वही टिकट आपको जो है वो 24,000, 18,000, 20,000 रुपये के अंदर इनके ऊपर नजर आएगी। वो लोग फायदे में रहे जिन्होंने 1 महीने पहले ही अपने टिकट बुक करवा लिए। दिवाली के नजदीक आते ही हर साल की तरह इस बार भी एयरलाइंस मनमानी पर उतर आए, लेकिन मुश्किल ये है कि सब कुछ जानने के बाद भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी इस मनमानी से खुद का पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है प्राइसेस पे, लेकिन इसके लिए सरकार ने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रखी है जिसको DGCA कहते हैं। DGCA इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द एयरलाइंस। दे कैन ऑलवेज इंटरफियर इन सच मैटर। कहने को तो DGCA एयरलाइंस के किराए की निगरानी करती है, लेकिन त्योहार के ठीक मौके पर एयरलाइंस की मनमानी रोके नहीं रुकती। ऐसे समय में केवल वही लोग जो है वो इतनी महंगी टिकट खरीद रहे हैं जिनके पास घर जाने का अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। लेकिन एयरलाइंस कंपनियां अपनी मनमानी पर अड़ी हुई हैं। वो नहीं चाहती कि ऐसा मौका हाथ से चला जाए, क्योंकि यही वो समय है जब एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों के जरिए चांदी कूट सकती हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18, जयपुर। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन कुमार जयपुर रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हैं, कोटा से शाकिर हमारे साथ हैं और आसिफ खान एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, हालात दिखा देते हैं, कितनी भीड़ यहाँ पर है, लेकिन परेशानी यात्रियों को भुगतनी पड़ रही है। सचिन, क्या कुछ हालात रेलवे स्टेशन पर, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ इन यात्रियों के लिए सुविधाएं रेलवे प्रशासन की तरफ से किए गए हैं?
सुमित, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा। मैं इस समय रेलवे स्टेशन पर ना होकर राजस्थान रोडवेज के जयपुर स्थित सिंधी कैंप बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर फिलहाल आपको भीड़ भाड़ तो दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन स्थिति यहाँ भी बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो कि डायरेक्ट डिपो का है वहाँ पर यहाँ खड़े हुए हैं और 23 से 26 तारीख की बात करें, जो फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा धनतेरस 25 तारीख से, उन जो बसेज उस रूट पर चल रही है डायरेक्ट की, वहाँ पे जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा विकट होगी। जो अग्रिम आरक्षण की बात कर सकते हैं हम, अगर लखनऊ रूट की बात करते हैं, आगरा रूट की बात करते हैं या अलीगढ़ रूट की बात करते हैं, तो यहाँ पर चलने वाली सभी रूट्स की जो सीटें हैं वो एकदम फुल हो चुकी है। स्थिति यह है कि अब यहाँ पर अगर कोई अग्रिम आरक्षण कराने आते हैं यानी एडवांस में सीट बुक कराने आता है उन दिनों में, तो स्थिति यह है कि यात्रियों को सीट नहीं मिलेगी और इसकी वजह है रेलवे में बढ़ने वाली भीड़। क्योंकि देखिए जयपुर से जो रूट यूपी रूट की तरफ निकलता है, जिसमें आगरा भरतपुर होते हुए लखनऊ अलीगढ़ का जो रूट है कानपुर का, उसमें रेलवे में लगभग रिजर्वेशन फुल हो चुका है, किसी भी यात्री को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोग फिर रोडवेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन रोडवेज में भी स्थिति यह है कि अभी तक एकदम कंप्लीट स्थिति फुल हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे जो ड्यूटी ऑफिसर हैं उनसे बात करने की और उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल स्थिति क्या है। रोडवेज के अगर हम डिलक्स सेगमेंट की बात करें तो डिलक्स सेगमेंट में रिजर्वेशन लगभग फुल हो चुका है। हालांकि जो यात्री हैं वो एक्सप्रेस बसों में यात्रा कर सकते हैं। ललित शर्मा यहाँ पर जो हैं वो ड्यूटी ऑफिसर है। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने खुद हमको चार्ट में भी सारी चीज़ें दिखाई थी कि किस तरह से अलीगढ़ और लखनऊ रूट एकदम कंप्लीट फुल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोडवेज के पास जो है वो अतिरिक्त बसें भी नहीं है। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अग्रिम आरक्षण की स्थिति अभी क्या है और किन रूट्स पर ज़्यादा यात्री भर में? जी सर, जी सर, हमारे सर जयपुर से आगरा, अलीगढ़ और लखनऊ ये गाड़ियाँ 23 से 26 तक की गाड़ी हमारी फुल है, बुकिंग फुल चल रही है। और जयपुर दिल्ली मार्ग पे नॉर्मल साधारण ट्रैफिक चल रहा है और दिल्ली से जयपुर आने में 25 तारीख को गाड़ी हमारी फुल है। उनकी हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है एक्स्ट्रा गाड़ी भेजने के लिए। और अगर इन मार्ग को जरूरत पड़ेगी, जयपुर अलीगढ़ है, लखनऊ है, आगरा, तो उनकी व्यवस्था भी हमने वैकल्पिक कर रखी है सर अतिरिक्त मार्ग के लिए। ललित जी, एक चीज बताइए कि जैसे लखनऊ रूट है, अलीगढ़ रूट है, वहाँ कंप्लीट फुल है 23 से 26 के बीच में, तो अतिरिक्त बसें क्या चलाई जाएंगी? डिलक्स के बसें हैं कि इन रूट्स पे कोई अतिरिक्त बसें चलाई? बिल्कुल यही हाल देखिए बस स्टैंड पर तो यही तस्वीरें दिख रही है और यही तस्वीरें कुछ अमूमन बस स्टैंड के नजदीक ही रेलवे स्टेशन भी है, वहां पर भी यात्री परेशान हैं, लाइनों में खड़े हैं, टिकट लेने का इंतजार कर रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि त्योहार नजदीक है, दिवाली नजदीक है। कोटा लिए चलते हैं आपको, शाकिर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शाकिर, कोटा के हालात, तस्वीरें भी दिखा दीजिए। जी बिल्कुल सुमित, कोटा में भी क्योंकि कोचिंग सिटी है और यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा जो है बच्चे यहाँ पर रहते हैं, तो जाहिर तौर पर अब जो कि दिवाली है और दिवाली में बच्चे जो है अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने प्रदेशों की ओर रुख करेंगे। तो कोटा में जो है इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर ही है और यहाँ पर जो भी ट्रेन आ रही है उसमें यात्री भार साफ तौर पर नजर आ रहा है। 6 आधा दर्जन जो ट्रेनें हैं, अतिरिक्त ट्रेनें जो वो शुरू की गई हैं ताकि जो है बच्चे और जो उनके परिजन हैं और जो दूसरे लोग हैं वो दिवाली के पर्व पर अपने घरों पर आसानी से पहुंच चुके। लेकिन उसके बावजूद जो है तमाम जो रिजर्वेशन है, कई सारे बच्चों ने 3 महीने पहले ही अपने रिजर्वेशन करवाए हैं लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो और दीपावली के जस्ट बाद छठ पूजा है, तो छठ पूजा को लेकर भी क्योंकि बिहार और यूपी का बच्चा यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में रहता है, उनके परिजन भी उनके साथ में रहते हैं। तो कोटा में अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन क्योंकि टिकटों को लेकर के कंफर्म होने को लेकर के बहुत कशमकश है, बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही है। लेकिन रेलवे प्रशासन जो है लगातार ट्रेनों में इजाफा कर रहा है। आधा दर्जन ट्रेनें जो है वो शुरू कर दी गई है और 23 तारीख से जो है कोचिंग संस्थानों में छुट्टियां होंगी दीपावली की, उसके मद्देनजर और इजाफा किया जाएगा। कुछ स्पेशल ट्रेनें जो है वो भी शुरू की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है दीपावली को लेकर के जो अपने घरों की ओर जो लोग जा रहे हैं उनको परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि ज्यादातर टिकट जो है कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। जी सुमित, टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, त्योहार नज़दीक है और कोटा में परेशानी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और छात्र इस वक्त पर अपने अपने घरों पर लौटते हैं। आसिफ मेरे सहयोगी हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, जयपुर एयरपोर्ट से। क्या कुछ
एयरवेज का क्या कुछ चल रहा है ये भी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि एयरलाइंस की टिकट में इस वक्त पर बढ़ोतरी हो जाती है। अमूमन हमने देखा है कई बार त्योहार नज़दीक आते हैं, सीट नहीं होने का हवाला देकर टिकट में बढ़ोतरी कर देते हैं, लेकिन जो 1-2 महीने पहले टिकट बुक करा लेते हैं वो कुछ उनको राहत मिलती है। आसिफ, जिन लोगों ने 2-3 महीने पहले टिकट बुक करा लिए होंगे उनको तो राहत होगी अब। बिल्कुल सुमित, इस वक्त मैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा हूं और आमतौर पर सुमित जब भी बड़े त्यौहार हमारे देश में आते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, ऐसे मौके के ऊपर जो लोग बाहर रोजगार करते हैं, चूंकि जयपुर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर दूसरे स्टेट के लोग भी जो है वो अपना काम धंधा करते हैं और जॉब भी करते हैं। त्योहार के मौके पर हर कोई अपने घर जाना चाहता है। भारतीय संस्कृति के अंदर एक आम अवधारणा है कि त्योहार जो है वो परिवार वालों के साथ मिलकर मनाया जाना चाहिए। इसी के चलते, इसी मनोवैज्ञानिक कारण को पकड़ते हुए एयरलाइंस बखूबी अपनी एयरलाइंस की टिकटों के दाम 2 से 8 गुना तक बढ़ा देती है, क्योंकि वो जानती है कि इंसान आखिरी समय तक अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद करेगा, अपने परिवार वालों के साथ त्योहार मनाएगा। और यहां पर वो लोग पहुंचते हैं जिन्हें रेलवे के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिल पाता और घर की दूरी ज्यादा है, या जिन्हें अंतिम समय में अपने ऑफिस से छुट्टी मिलती है। इस बात को एयरलाइंस कंपनियां बखूबी समझती हैं। आप एयरपोर्ट का नजारा देखिए सुमित, शायद ही आपने इस तरीके से एयरपोर्ट को इतना सूना देखा होगा। ये तमाम एयरलाइंस कंपनियों के विंडो हैं, चाहे वो इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, एयर एशिया हो, चाहे जेट एयरवेज हो, गो एयर हो, आपको हर काउंटर खाली नजर आएगा। क्योंकि जब भी कोई यात्री यहां पर आकर टिकटों की पूछताछ करता है तो जो टिकट 27 या 26 तारीख को 3 या 4 हजार रुपए में मिलनी चाहिए, वो इस वक्त 18 से 20 हजार, 24 हजार या कई टिकटें तो 28 हजार रुपए तक मिल रही हैं। एयरलाइंस कंपनियां ये पहली बार नहीं कर रही हैं। एयरलाइंस कंपनियां इससे पहले भी जो है हर त्योहार के ऊपर अपने टिकटों के दाम बढ़ा देती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि रेलवे के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिलने की स्थिति के अंदर लोग यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि डीजीसीए एक वो संस्था है जो एयरलाइंस की टिकटों की बढ़ोतरी। चलिए, तो तस्वीरें हमने दिखाई आपको। दिवाली नजदीक है लेकिन लोगों की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही, इनमें भी इजाफा हो रहा है। शुक्रिया सचिन, आसिफ और शाकिर, आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए।